नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर। पर खेरोदा पुलिस जो आतंक का दूसरा नाम बन चुकी है, उसने पुलिस के ध्येय वाक्य के मायने यहां पर बदल दिए हैं। हमारे साथ भरत जी चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, आप बताओ कि क्या घटना आपके साथ घटी और इस तरह से आप मूर्छित अवस्था में लेटे हुए हैं, क्या आपके साथ घटना घटी? सर, मेरे नवान्या हाई पे एक वाइन शॉप की दुकान है और एक किंगफिशर रेस्टोरेंट है। तो दो जने मेरे यहाँ 3 दिन से मेरे को परेशान कर रहे थे। मेरे यहाँ से शराब ले रहे थे, वो पैसे नहीं दे रहे थे। तो हमारे दोनों के बीच में थोड़ा मोटा झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद मैंने पुलिस थाना खरोदा में फ़ोन किया। अच्छा। तो वहाँ से 112 नंबर गाड़ी आई। अच्छा जी। गाड़ी आने के बाद पुलिस वालों ने दोनों को लेके गए थाने और मेरे को बोला तू भी आजा, रिपोर्ट दे दे थाने में। अच्छा। जी। मैं थाने में रिपोर्ट देने के लिए गया तो मेरे से 50,000 रुपये मांगे अशोक जी ने। अशोक जी कौन है? अशोक जी शर्मा ऐसे ही है। उन्होंने मेरे से 50,000 रुपये मांगे। अच्छा। जी। मैंने 50,000 रुपये देने के लिए मना कर दिया। तो 50,000 रुपये की बात है, केस दर्ज करने का? केस दर्ज करने के लिए वो मंथली बंदी जो रेस्टोरेंट और वाइन शॉप चलाना, उसके एवज में बंदी मांगी मेरे से। अच्छा जी। 50,000 रुपये मांगे, मैंने मना कर दिया तो देने। आप क्या राजस्थान की आबकारी विभाग से आपको लाइसेंस नहीं मिला हुआ है? बिल्कुल लाइसेंस मिला हुआ है। मेरे तो छोटे तुम गैर कानूनी काम करते हो? बिल्कुल गैर कानूनी काम नहीं करता हूँ। मेरे छोटे भाई के नाम से लाइसेंस है। तो फिर बंदी किस बात की देते हो? बस ऐसे परेशान करते हैं और बंदी लेते हैं हमारे से। अच्छा। जी। तो 50,000 रुपये मेरे से मांगे। मैंने 50,000 रुपये देने के लिए मना कर दिया। मना करने के बाद उन्होंने मेरे साथ गाली गलौज की और मेरे को लॉकर में डाल दिया। उसके बाद मेरे फ़ोन से मेरे भाई को फ़ोन करवाया कि तेरे भाई को बुला। मेरा भाई जो राजकुमार लाइसेंस है उसको मैंने बुलाया। वो थाने में आया, उसी के साथ गाली गलौज की, उसी से पैसे मांगे और उसको भी लॉकर में बिठा दिया। लॉकर में मतलब आप लोग जो शिकायत करता थे उनको लॉकर में बिठा दिया? जी। और जिनकी शिकायत करने गए थे उनका क्या हुआ? वो उनको साइड में बिठा दिया गया। फिर उनसे एक रिपोर्ट पुलिस वाले ने, अशोक कुमार जी शर्मा ने सेम रिपोर्ट लिखी। उसमें हमारे ऊपर 3 मुकदमे, झूठे मुकदमे दर्ज किए, जिसमें जान से मारने का और हाफ मर्डर केस और शांति भंग, ये तीनों आरोप हमारे ऊपर लगाए। लगाने के बाद पूरी रात हमारे को जेल में रखा और हमारे को पूरी रात टॉर्चर करते रहे। मतलब आप लोगों के ऊपर ये 3 मुकदमे दर्ज हो गए? दर्ज किए, झूठे मुकदमे दर्ज किए। अच्छा। और पूरी रात हमारे को टॉर्चर करते रहे, परेशान किया। रात को पेशाब करने नहीं दिया, पानी नहीं पिलाया और तो पानी पी दो, नहीं तो पेशाब आएगा किसका? और सोने भी नहीं दिया। पानी तो दिन को पिया रखा था ना सर। सोने नहीं दिया मेरे को। फिर सुबह 9 बजे मैं उठा, फ्रेश होने के लिए गया। फ्रेश होने के बाद आया तो मेरे को अशोक जी ने बोला चल तेरे को मैं दूल्हा बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? दूल्हा बनाता हूँ। दूल्हा? हाँ, तेरे को सरकारी दूल्हा बनाता हूँ। फिर कोई ब्यूटी पार्लर वाला है क्या अशोक जी? अशोक जी फिर मेरे को लेके एक रूम में गए। रूम में ले जाने के बाद उन्होंने एक नवीन और गोविंद सिंह, दोनों जो कांस्टेबल थे, उनको बुलाया और बोला कि बेल्ट लेके आ। जहाँ मेरे रूम में बेल्ट पड़ा है वो लेके आ। अच्छा। बेल्ट लेके आए, फिर मेरे को लेटाया और मेरे पैर पे कम से कम 50 से ज़्यादा 2 जनों ने मिलके वो बेल्ट मारे। उसके बाद अशोक जी ने सेम ने 50 और मारे, जिससे मेरे पैर में चोट आई और चमड़ी फट गई, 4 टाके भी आए। कैमरामैन चोट दिखाई जाए इनकी। तो ये चोट आप देखें कि किस तरह से एक शिकायतकर्ता, जिसका सिर्फ इतना सा दोष था कि कोई व्यक्ति इनकी दुकान से फ्री में शराब का सेवन करना चाहता था और इनके रेस्टोरेंट से कुछ खाना चाहता था, उसके एवज में इन्होंने पैसे मांगे, ये इनका गुनाह था। और उसके बाद जिस तरह से आपकी हालत हुई जी। उसके बाद मेरे को वापस खड़ा किया। खड़ा करने के बाद मेरे दोनों हाथों पे मारे। अच्छा। बेल्ट मारे अशोक कुमार जी ने। बेल्ट मारने के बाद मैं बेहोश हालत में नीचे गिर गया। फिर मेरे को पानी छांटा। पानी छाटने के बाद फिर मेरे को होश में आया, नीचे लेटाया उल्टा लेटने के बाद पीछे कुल्ली पे, जांघों पे, दोनों हाथों पे बेल्ट से मारा, जिसके अभी भी निशान है। मारने के बाद वापस मैं बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद में मेरे को बेहोश हालत में मेरे भाई के पास छोड़ के चले गए। मतलब लॉकर के अंदर? हाँ, लॉकर के अंदर छोड़ के चले गए। तो क्या गलती क्या थी तुम्हारी? मेरी कोई गलती नहीं थी। मेरी गलती ये थी कि मैंने पुलिस वाले को फ़ोन लगा दिया। तो पुलिस का काम तो आम जन की सुरक्षा करना है। बिल्कुल है सर, लेकिन उनको क्या पैसे चाहिए मेरे से कि तुम शराब का व्यापार करते हो, मेरे को महीने के 50,000 रुपये दो। हर शराब के व्यापारी की यही स्थिति है? हर शराब व्यापारी की ये स्थिति है। सबसे हर दुकान से पैसे लेते हैं। जी।
अच्छा, अब क्या मतलब उन दो लड़कों का क्या हुआ? उन दोनों लड़कों को छोड़ दिया उन्होंने। उसमें कोई लेन देन करके छोड़ा उनको? क्या पता है सर, इतना गन्ना गड्डी तो कुछ न कुछ करके तो छोड़ा होगा। जी। अब क्या मांगे आपकी? मेरी तो ये मांग है साहब, मेरे साथ इन्होंने जो गुनाह किया उनकी सज़ा मिलनी चाहिए उनको। जी। और मेरे को ये भी बोला कि मेरे पास रिवॉल्वर नहीं, वरना तेरा मैं मर्डर कर देता, गोली मार देता तेरे को भी। अच्छा। हाँ, कि मेरे पास रिवॉल्वर नहीं है, वरना मैं तेरे को गोली मार देता। और ऐसी ऐसी गालियाँ दी मेरी माँ के खिलाफ़, मेरे खिलाफ़, मेरे बाप के खिलाफ़। मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता। जी। तो ये थे चौधरी जी, जिनका गुनाह सिर्फ इतना था कि इन्होंने जो असामाजिक तत्व थे, जो दो युवक थे जो इनकी दुकान पर मुफ्त में लुफ्त उठाना चाहते थे, उनके खिलाफ इन्होंने पुलिस में यहाँ पर कंप्लेंट करी और पुलिस ने इनकी जो दशा यहाँ पर करी है, वो कैमरामैन मैं चाहूँगा एक बार आप इनकी दशा आम जन को दिखाएं कि किस तरह से ये नील के निशान यहाँ पर हैं, चोट के निशान यहाँ पर हैं। हाँ, क्या गिरा? मेरे यहाँ पे गर्दन में पैर रखा, जूते समेत अशोक जी ने। गर्दन पे? जी, यहाँ गर्दन पे लेटाया जैसे, हम्म। और लेटाने के बाद उन्होंने पैर रखा और फिर मेरे सर में मुक्के मारे उन्होंने। अच्छा। और थापों से मेरे मुंह में सुझा दिया उन्होंने, पूरे चेहरे पे। इतने निर्दयीपन क्यों करती है आप? क्या पता, जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया या कहीं से चोरी कर ली या कुछ गलत काम कर लिया, मेरे से जैसे उगलाना चाहते हैं ना, इस तरह से बेरहमी से मेरे के साथ मारपीट की उन्होंने, तीनों ने मिल के। जी। तो अब बात करते हैं भरत जी चौधरी के भाई से, हम बात करते हैं जो इनको फ़ोन करके पुलिस द्वारा वहाँ बुलाया गया था और इनको भी पूरी रात हवालात में वहाँ पर रखा गया। उनका क्या कुछ कहना, आप खुद सुनिए। तो राजकुमार जी चौधरी भी हमारे साथ हैं। चौधरी साहब, आप बताओ कि पूरी घटना क्या थी? जैसे आपके भाई साहब के साथ जो घटना घटी, आपको वहाँ पर थाने में फ़ोन करके बुलाया गया आपके भाई साहब के फ़ोन से, उसके बाद क्या घटना हुई? सर्वप्रथम मेरे को जब थाने में बुलाया गया था तो मैं सबसे पहले सर के पास आया था, अशोक जी सर के पास। तो अशोक जी सर को मैंने बोला सर क्या हुआ, तो अशोक जी सर ने मेरे से छोटी मोटी डिमांड जो भी की थी, तो फिर अशोक जी सर ने मेरे को 2-4 ऐसी गालियाँ दी तो मैं बोल नहीं सका। तो फिर मैंने अशोक जी सर को बोला सर आप एक एजुकेटेड आदमी हो, आप इस लैंग्वेज में बात कर रहे हो तो फिर आप अच्छा नहीं लगता है। तो फिर उन्होंने बोला इसको भी डालो साले को जेल में। तो मेरे को भी उसमें साथ में भैया के साथ में डाल दिया अंदर। अंदर डालने के बाद पूरी रात भर हम दोनों भाइयों को बिना कपड़ों के अंदर बिठा के रखा। हमको पूरी रात भर ऐसे टॉर्चर किया जैसे उस संतरी को लगाया था लालू राम था, उसको हर 1 घंटे में उसको रिव्यू लिया गया। हर 1 घंटे में इनसे उठाओ, हर आधे घंटे में उठाओ, उनसे नाम पता पूछो और इनको पूरी रात भर सोने नहीं। हर आधे घंटे में नाम पता हर आधे घंटे में उन्होंने नाम लिखा, हर आधे घंटे में उनको उठा किया और उठा के वापस सुलाया। तो लालू राम जी कमजोर है कि थोड़ा सा? लालू राम बनाने का एक दान नाम बने तो हम बन में नहीं आवे कोई नाम। लालू राम जी से हमने इसके बारे में पूछा तो लालू राम जी ने हमको बोला कि हमारे ऊपर से आदेश है अशोक जी सर का, तो मैं उनके आदेश की पालना कर रहा हूँ, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। ठीक है। उसके बाद हमारे सामने पूरी रात भर वो दोनों जो सामने वाले थे वो दोनों पूरी रात भर घूम रहे हैं, खाना खा रहे हैं, होटल से मंगवा रहे हैं, सब कर रहे हैं, उनका कोई लेना देना नहीं। और हम दोनों भाइयों को जैसे हम दोनों मुजरिमों जैसे अंदर डाल रखा। तो वो जो 2 लड़के थे वो पूर्व में भी कभी आपकी दुकान पर आते जाते वो थे? रेगुलर आते थे। अच्छा। हाँ, कभी बीच तो में पहली बार उन्होंने ऐसा हुआ कि पैसे नहीं दिए? नहीं, पहले भी नहीं देते थे। अच्छा। पहले भी नहीं देते थे, पर अभी बीच में 2-4 महीने से वो आ भी नहीं रहा था, कश्मीर में नौकरी कर रहा था। फिर अभी लेटेस्ट 2 दिन से आ रहा था, 2 दिन से ये बेदखली हो रही थी हमारी। जी। जी। उसके बाद फिर हमको डाल दिया, पूरे रात भर हम रहे जेल में। सुबह में फ्रेश हुआ, हम लोग उठे, फ्रेश हुए, फिर भैया को ये लोग बोले चलो, तो अशोक जी सर आए थे और भैया को पीछे से गर्दन से पकड़ा इन्होंने। सबसे सर्वप्रथम गर्दन से पकड़ते ही भैया को पीछे बैक साइड से थप्पड़ मारने लगे। ये सब आप अपनी आंखों से अपनी आंखों से मैं जेल के अंदर से देख रहा था। और थप्पड़ मारते हुए उनको एक कमरे में ले गए। कमरे में ले जाने के बाद जो सामने वाले दोनों लड़के थे उनके सामने ही भैया को उन्होंने खड़ा किया, फिर उनको लेटा के ना भैया को इतनी बेरहमी से मार रहे थे, वो चिल्ला रहे थे और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं अंदर था और मैं खुद परेशान हो रहा था। और इतनी निर्दयी तरीके से इन्होंने भैया को मारा कि मैं आपको बयान नहीं कर पा रहा हूँ। उसके बाद मेरा कोई कसूर नहीं था, उसके लिए कांस्टेबल 2-4 थे, उन्होंने बोला भाई इस राजकुमार का कोई नहीं है तो इस राजकुमार को अंदर क्यों डाल रहे, तो उन्होंने उनको भी डरा धमकाया कि आप तुमको बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं कर रहा हूँ जो सही है।
तो ये सारी घटना में मेन अशोक जी ने टोटल प्रिपेयर किया है। तो अशोक जी को केवल ये था कि आपने उन्हें जो बंदी के पैसे थे वो आप उनको, अशोक जी को या तो हमारे से कोई पर्सनल दुश्मनी है या उनसे उनको पैसे की चाहिए थे, इसमें सब पूरी तरह से हमको श्योर नहीं है सर। पर उन्होंने मतलब पूरा जातिवाद लेके, या तो वो जो सामने वाला पक्ष था शर्मा था और ये भी शर्मा जी थे, उस कारण से पता नहीं किस कारण से किया, पर हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया कि बिल्कुल ही हम पूरे चोर चके हों या और हमारा बैकग्राउंड चेक करो, कुछ भी करो, हम अगर अभी हमने कभी गलत किया हो तो भी, तो हमारे साथ इतनी निर्दयी की इन्होंने। ब्राह्मण वे ब्राह्मण हाथ धोई, जी। तो मैं भी तो ब्राह्मण हूँ, पर मैं थानी बात तो सुन रही हूँ, सही और सही को गलत कहना पड़ेगा ना। तो सर मेरा भी यही है, आपसे गुजारिश है कि इसके माध्यम से कम हमें न्याय दिलाया जाए। जी जी, तो ये ताकि पूरा इनको भी कम से कम कड़ी सजा मिली जाए, ताकि भविष्य में होने वाले के साथ कभी किसी दूसरों के साथ ये घटना नहीं हो। आपके साथ कोई मारपीट हुई? नहीं, मेरे साथ कोई मारपीट नहीं हुई सर। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ सर कि जब हमको जमानत हो गई थी वल्लभनगर कोर्ट से, तो उसके बाद भी दोबारा हम लोग दोनों भाइयों को पुलिस वापस थाने में ले जाने लगी पीटने के एवज में। तो फिर बीच बचाव में एडवोकेट दुर्गेश जी मेनारिया ने आके हमको बचाव किया कि भाई आपका जमानत हो गई, उसके बाद भी आप रिटर्न क्यों ले जाना चाहते हो। उसके बाद हमको छोड़ने के बाद वापस हमको धमकियां मिली गोविंद सिंह जी से कि अगर तुम लोगों ने किसी से शिकायत की और कुछ भी किया तो तुम लोगों को धंधा करना बुला दूंगा, तुम्हारे वाइन शॉप है सारे बंद करवा दूंगा और तुम लोगों को इस एरिया में रहना भुला दूंगा। और इस तरह से हमें रेगुलर इनडायरेक्टली लोगों से धमकियां मिल रही है कि आज के बाद तुमको धंधा करना सिखा दूंगा या आके ना आपस तो में धंधो करना होना एक है क्या आपने? नहीं सिखाया सर, गवर्नमेंट का लाइसेंस कौन होते हैं वो? बिल्कुल सर, भाई उनकी ड्यूटी वो करें, जी सर। व्यापार आप कर रहे हो ना, आपने लाइसेंस ले रखा है? लाइसेंस ले सका है और बिल्कुल मेरे नाम से है, राजकुमार चौधरी के नाम से लाइसेंस है जी। जी। तो काफी गंभीर विषय है कि जिस तरह से एक व्यक्ति को, जिसका दोष सिर्फ इतना है कि उनकी दुकान पर दो युवक जो है मुफ्त में लुफ्त उठाना चाहते थे, उसकी शिकायत इन्होंने थाने में करी थी। थाने में इनको कंप्लेन लिखाने के लिए बुलाया गया था और उसके बाद जिस तरह से इनसे पैसों की मांग की गई, उसके बाद इनके साथ मारपीट तक वहां पर की गई, काफी शोचनीय और गंभीर विषय है। साथ ही एसपी साहब को इस पूरे विषय पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति ने सीधा आरोप यहाँ पर लगाया है और बंदी का आरोप यहाँ पर लगाया है, जो काफी घातक विषय है। एक व्यक्ति जो राजस्थान सरकार के आबकारी विभाग को लाइसेंसधारी व्यक्ति है, जो हर टैक्स सरकार को देता है, सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी करने में अपनी अहम भूमिका अदा करता है, उसके बाद क्या केवल थाने क्षेत्र में आने से, वहां पर दुकान होने से थाने वाले को बंदी देनी चाहिए? ये उदयपुर की आम आवाम से भी सवाल है। और दूसरा सवाल यह है कि क्या जो दो व्यक्ति वहां पर मुफ्त में लुफ्त उठाना चाहते थे, उनको पुलिस ने किस बिना पर छोड़ा है, ये जांच का विषय है। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा कि एक आम व्यापारी किस तरह से परेशान यहाँ पर है, हताश यहाँ पर है। ये सीधी सर सिस्टम पर मार है। एक व्यक्ति जो अपने परिवार को चलाने के लिए हर संभव प्रयास यहाँ पर करता है, उसके बाद जिस तरह से उन्हें मारा जाता है, कूटा जाता है, पुलिस द्वारा इनकी छाती पर, इनके गर्दन पर पैर रखा जाता है, जो काफ़ी सोचनीय विषय है। राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर, पर खेरोदा पुलिस में आम जन में डर और अपराधियों के हौसले बुलंद। इसको सोचना पड़ेगा। तो आप सभी भी सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।